नमस्कार। देखिए, हम जहाँ पे खड़े हैं वो आईसीएफ कहते हैं, मतलब इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सेंट्रल चेन्नई। कोच फैक्ट्री। और ये हमारे साथ संतोष ठाकुर हैं, बहुत ही जर्नलिस्ट हैं। और पहले वंदे भारत से लेकर अब तक जितने भी वंदे भारत देश को समर्पित किए हैं मोदी जी ने, इन्होंने पूरे समर्पण के साथ उसको देखा है और उसकी एक एक माइन्यूट चीजों पे इन्होंने वॉकआउट करते हुए उसकी स्टोरीज को समझने की कोशिश की है कि आखिर वंदे भारत इतना जो महत्वाकांक्षी परियोजना है मोदी सरकार की, वो क्यों है। तो संतोष जी, आप ये बताइए कि वंदे भारत के क्यों इसको लेकर के इतना इतना दिल के करीब है। एक्चुअली आप इसे मोदी जी के दिल के करीब कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे आप इस तरह से कहिए कि कोई भी नई सरकार आती है तो वो कुछ नई तकनीक ऐसी लाना चाहती है जिससे दूरियां कम हो, लोगों का मूवमेंट ज़्यादा हो। और आप ये जानते होंगे कि जो मूवमेंट होता है उसी से ग्रोथ आती है। तो जितनी तेजी ग्रोथ होती है किसी भी पॉपुलेशन की, उसी हिसाब से वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाकी ग्रोथ बढ़ती है। तो हमारा जो लास्ट रेलवे में आप कह सकते हैं कि जो स्पीड और टेक्निक के साथ में हमारा मेल हुआ था वो राजधानी और शताब्दी का था। लेकिन उसके बाद से माधवराव शिंदे जी के बाद से लेकर और 2014 के बीच में आप कह सकते हैं कि करीब करीब 20 से 30 साल हमने ऐसी कोई ग्रोथ नहीं की रेलवे में जिसमें हम कोई नया इन्वेंशन नहीं है। हाँ, मतलब तकनीक के मोर्चे पर रेलवे उसी में कुछ ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा तकनीक से उसका मेल नहीं हो रहा था। तो वंदे भारत को इस कंसेप्ट से लाया गया है कि भाई दुनिया में जो इस समय तकनीक है उसको हम अपनाएं और कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिससे दूरियां कम हो, लोगों का मूवमेंट बढ़े, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। क्योंकि मोदी जी बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो उसके लिए आपको जब तक मूवमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के लिए मूवमेंट जरूरी है, चाहे आदमी का हो, सामान का हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए वंदे भारत का कंसेप्ट वो लाए। और ये पुष्पुल तकनीक पर आधारित है जिससे आगे भी इंजन होता है, पीछे भी इंजन होता है। और ये प्रोपल तकनीक से चलता है कि जितने भी इसके डब्बे हैं उन सब में बराबर जो है स्पीड बांटी लेकर जब ये चलेगा तो सभी डब्बे एक दूसरे को पुश करते हुए आगे चलते हैं, जिससे इसकी तकनीक जो है, मतलब स्पीड की तकनीक बढ़ गई है। स्पीड तेजी से पकड़ेगा ये, और जब रुकेगा भी तो उसमें आपको पहले की तरह धक्के नहीं लगेंगे, आपको खोले नहीं लगते हैं। और ट्रेन आराम से रुकती है, जल्दी रुकती है और जल्दी शुरू होती है। आजकल सफर करें तो कितना सुरक्षित है कि वंदे भारत इतिहास से अगर देखें तो कितना सुरक्षित है। एक्चुअली ट्रेन का इस ट्रेन में ऐसा कुछ अलग से नहीं लगा, लेकिन जो एंटी कॉलिशन डिवाइस है वो अभी भारत सरकार ने 4 रूट तय किए हैं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, उसके अलावा दिल्ली भोपाल, इस तरह से 4 रूट उन्होंने तय किए जहाँ पे पूरे रूट पे एंटी कॉलिशन डिवाइस लगा रहे हैं। और वो इससे छोड़ कर आ गया तो आपको मतलब काफ़ी पहले ड्राइवर को भी पता रहेगा कि हाँ आगे समस्या आ रही है। और एंटी कॉलिशन डिवाइस से भी वो आपको ट्रेन में भी लगाना पड़ता है, रूट पे भी लगाना पड़ता है, और जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ भी लगाना पड़ता है। नमस्कार, और हम चेन्नई स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से चेन्नई के लिए से लेकर के जो नई वंदे भारत ट्रेन पहुंची है कन्याकुमारी के पास तक ये जाएगी और जो नया डेस्टिनेशन है उसके वहां तक पहुंचाएगी। एक न्यू कनेक्टिविटी जो है वंदे भारत की बनी है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि एक नया रूट मोदी जी ने दक्षिण के लिए तैयार किया है। दिस ट्रेन विल गो फ्रॉम चेन्नई टू वेयर सर? नागरकोइल ये जाएगी और नागरकोइल बहुत ही पास एरिया है, एंड पॉइंट आप कह सकते हैं तमिलनाडु का। तो एक नेटवर्किंग तो तैयार हो ही रही है गांव-गांव, जिले-जिले से महानगरों के बीच में। साथ ही पर्यटन का एक अच्छा साधन भी वंदे भारत बन रहा है, जिससे आर्थिक समृद्धि भी बन रही है। ट्रेन तो हाईटेक है ही, और साथ ही इस ट्रेन की अगर बात करें तो चेन्नई टू नागरकोइल ट्रेन जो है, जो तमिलनाडु से के लिए एक रीढ़ भी बन सकती है। कहें तो इस ट्रेन के रास्ते कहीं ना कहीं एक नया द्वार खोलने की कोशिश भी हो रही है सरकार की तमिलनाडु के जनता के बीच में। और आपको बता चुके हैं वंदे भारत बहुत ही हाईटेक ट्रेन है, हाई स्पीड होती है, यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षाजनक दोनों माना जाता है। साथ ही इस ट्रेन में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, ऐसी आधुनिक जो इक्विपमेंट्स है वो लैस है, जो इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती हैं। बेहद सुरक्षित, विद इन द पॉकेट और
रास्ते में जो ट्रेन की यात्रा का मजा है इसमें ले लीजिए। ये आधुनिक ट्रेन जो है कांग्रेस की सरकार में माधवराव सिंधिया के समय में राजधानी और जब शताब्दी आया उसके बाद अगर हम कहें तो करीब 20-25 साल के गैप के बाद जब 2014 में मोदी की सरकार आई उसके बाद इस पे मंथन शुरू हुआ और 2018 में इसके लिए एक यूनिट तैयार की गई और उसके बाद 2019 से वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलना शुरू हुई। 102 वंदे भारत अब तक चल चुकी है अलग अलग रूट्स पे, जो अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों को, जिलाओं को कनेक्ट करती है। ये 3 वंदे भारत जो कि मेरठ से लखनऊ जाएगी, एक दूसरा मदुरई टू बेंगलुरु और तीसरा या बेंगलुरु टू मदुरई और तीसरा जो है तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु में चेन्नई टू नागपुर। 2 दक्षिण भारत को डेडिकेटेड है। तीसरे कार्यकाल के पहले खेप में वंदे भारत को जो सौगात जनता को दी गई है उसमें 2 दक्षिण भारत को डेडिकेट किया हुआ है और एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको लखनऊ से कनेक्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।